तो दिल्ली में एक सरकारी टीचर बनना है? अगर हाँ, तो ये जानकारी बिल्कुल आपके लिए है। आइए आज डीएसएसबी एग्जाम्स की दुनिया को अच्छी तरह से समझते हैं। तो सवाल एकदम सीधा है, क्या दिल्ली के स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो समझ लीजिए कि डीएसएसबी ही वो दरवाज़ा है जिसे खोलना पड़ेगा। चलिए इसके बारे में और जानते हैं। तो ये डीएसएसबी आखिर है क्या? इसका पूरा नाम है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। आसान भाषा में कहें तो यही वो संस्था है जो दिल्ली सरकार के स्कूलों के लिए टीचर्स की भर्ती करती है, चाहे वो एमसीडी के स्कूल हों या फिर शिक्षा निदेशालय यानी डीओई के। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इन नौकरियों के लिए सिर्फ दिल्ली के लोग ही नहीं, बल्कि पूरे भारत से कोई भी उम्मीदवार अप्लाई कर सकता है ना? ये एक जबरदस्त मौका। अब डीएसएसबी के जरिए ना टीचिंग के 3 मेन रास्ते खुलते हैं, पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन तीनों में आखिर फर्क क्या है। इसे समझना ना बहुत ही आसान है। देखिए, पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, ये छोटे बच्चों की मतलब क्लास की नींव रखते हैं। फिर आते हैं टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, ये 10वीं क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। और आखिर में है पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये तो 11वीं और 12वीं के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, रास्ते तो समझ लिए, पर अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या आप इन रास्तों पर चलने के लिए एलिजिबल हैं? चलिए फटाफट एक एलिजिबिलिटी चेकलिस्ट देख लेते हैं। इस टेबल से सारी कहानी साफ हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं पीआरटी की। इसके लिए आपको 12वीं में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए, साथ में डीएलएड या बीएलएड जैसा कोई डिप्लोमा या डिग्री। हाँ, और सीटेट का पेपर 1 भी क्लियर होना चाहिए। उम्र 30 साल तक। अब आते हैं टीजीटी पर। यहां आपको चाहिए ग्रेजुएशन और साथ में बीएड की डिग्री। और हाँ, सीटेट का पेपर 2 पास होना भी जरूरी है। उम्र का ध्यान रखना, 32 साल से कम होनी चाहिए। और आखिर में पीजीटी, इसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए। और एक जरूरी बात, यहां सीटेट की कोई जरूरत नहीं है। एज लिमिट भी थोड़ी ज्यादा है, 36 साल तक। तो एलिजिबिलिटी तो चेक हो गई। अब बारी है एग्जाम पैटर्न को समझने की। आखिर इम्तिहान में आएगा क्या? यहाँ ना एक अच्छी खबर है, चाहे आप पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी किसी की भी तैयारी कर रहे हो, एक जनरल पेपर तीनों में बिल्कुल कॉमन है। मतलब तैयारी का एक बड़ा हिस्सा तो सेम ही रहने वाला है। तो ये जो 100 नंबर का जनरल पेपर है ना, इसमें 5 हिस्से हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश, सब 20-20 नंबर के। यही पेपर आपकी तैयारी की नींव है। अब बात करते हैं पीआरटी और टीजीटी के एग्जाम स्ट्रक्चर की। ये पूरा पेपर होता है 200 नंबर का। इसमें से 100 नंबर तो उस कॉमन जनरल पेपर के हो गए जो हमने अभी देखा, और बाकी के 100 नंबर आपके सब्जेक्ट से जुड़े होंगे। जैसे पीआरटी में टीचिंग मेथोडोलॉजी पर फोकस होगा, तो टीजीटी साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से सवाल आएंगे। लेकिन पीजीटी का मामला थोड़ा अलग है। यहां टोटल पेपर होता है 300 नंबर का। जनरल पेपर तो वही 100 नंबर का है, पर जो आपका मेन सब्जेक्ट है ना, उसका पेपर पूरे 200 नंबर का होता है। मतलब यहां आपके सब्जेक्ट की गहराई को परखा जाएगा। चलिए योग्यता समझ ली, एग्जाम पैटर्न भी देख लिया। अब उस चीज की बात करते हैं जो काफी मोटिवेट करती है, यानी सैलरी। और ये भी कि अब आगे करना क्या है। अगर सैलरी की बात करें तो शुरुआत काफी अच्छी है। एक पीआरटी को शुरू में इन हैंड लगभग 42,000 रुपए मिल जाते हैं। टीजीटी की सैलरी करीब 48,000 रुपए से शुरू होती है, और एक पीजीटी के तौर पर आप लगभग 55,000 रुपए महीने की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब एक शानदार और सिक्योर करियर की बेहतरीन शुरुआत। तो अब अगला कदम क्या? देखिए, सभी ऑफिशियल जानकारी, वैकेंसी और अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही वेबसाइट है, उसे नोट कर लीजिए, dssb.delhi.gov.in। सारी सही और सटीक जानकारी आपको बस यहीं मिलेंगी। तो अब पूरा का पूरा रोड मैप आपके सामने है। सवाल बस इतना है कि आप कौन सा रास्ता चुन रहे हैं, पीआरटी, टीजीटी या फिर पीजीटी। दिल्ली के क्लासरूम्स आपका इंतजार कर रहे हैं। आपका सफर अब शुरू होता है।